ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का कद और बढ़ा दिया। कर्नाटक के साथ अब उन्हें मध्य प्रदेश की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें मध्य प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि रणदीप सुरजेवाला, जिनके बयान के बाद लगातार बवाल हो रहा था, बार बार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी पर सवाल दागे जा रहे थे, अब एक तरफ जहां बीजेपी ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है कि जो जनता को राक्षस कहें, आप उनका कद बढ़ाने का काम करते हैं। पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल के बाद में ये लगातार बातें उठ रही हैं। पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर के बाद अब राज्य का ही प्रभारी महासचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया है। मुकुल वासनिक को गुजरात के प्रभारी महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दलित समाज से आने वाले ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी सुरजेवाला को वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल की जगह दी गई है। और वहीं वासनिक को राजस्थान कांग्रेस के नेता रघु शर्मा के इस्तीफा देने के बाद प्रभारी महासचिव बना दिया गया। एक तरफ जहां कांग्रेस से सुरजेवाला का कद बढ़ा, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने वोटर्स का इसको अपमान बताया है। रणदीप सुरजेवाला का वो बयान जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो राक्षस है और वो नहीं वहां से श्राप देते हैं। ये तमाम बातें जिसके बाद आलोचना हो रही थी इस बयान की। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, भी इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि रणदीप सुरजेवाला का पार्टी में कद इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि वो कुछ भी कहें। क्या कांग्रेस को यह मंजूर है? ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने ऐसे ही भुनाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी जो है शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी इसे बता रही है जनता का अपमान, वोटर्स का अपमान। कांग्रेस ने एक तरफ जहां सुरजेवाला का कद बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे वोटर्स का अपमान बताया है। देखिए, एआईसीसी ने रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ाया है और आज इसी पर चर्चा भी होगी। हमारे साथ में कई खास मेहमान भी रहेंगे। एमपी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की जिम्मेदारी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना इसी विषय पर शुरू कर दिया है कि आपने जनता का अपमान करने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस की ओर से सुरजेवाला को यह जिम्मेदारी मिलने का बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी ने इसे वोटर्स का अपमान बताया। दरअसल 3 दिन पहले सुरजेवाला ने कैथल में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस कह दिया था, जिसके बाद बीजेपी इस विषय पर हमलावर है। The true face of the Congress party has been exposed. The Congress always promotes those people who abuse PM Modi, but now it has started promoting those people who abuse even the Janta. Randeep Surjewala, who abused the Janta, called them Rakshas, insulted them, said, "I will give you Shrap," has been promoted in the Congress. Now he will be General Secretary in charge of Madhya Pradesh, traditional charge of Madhya Pradesh. This shows that Congress party is not Mohabbat ki dukaan, it is Apman ki dukaan. Those who abuse PM, those who abuse OBC Samaj, those who abuse India, and those who abuse the Janta get big post in the Congress party. ये मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि ये अपमान की दुकान है। ये मोर्चा संभाल लिया है इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने, और लगातार हमला बोला जा रहा है। अब आपको सुरजेवाला का वो स्टेटमेंट भी सुनवाते हैं जिसे लेकर पूरा विवाद जारी है। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। मैं आज तुम्हें यहां से श्राप देता हूं। अब वो श्राप भी दे रहे हैं, वो राक्षस बता रहे हैं जनता को। आज इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी रहेंगे, आनंद और अक्षय, और गैस भी हमारे साथ में है, प्रमोद स्वामी हमारे साथ में, बीजेपी नेता रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, राघवेंद्र द्विवेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है। मैं अक्षय और आनंद का रुख करने से पहले एक बार रत्नाकर सिंह का रुख करना चाहूंगी। रत्नाकर सिंह जी, बीजेपी की नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। एकदम मोर्चा संभालते हुए ये कहना शुरू कर दिया है कि जो जनता को राक्षस बताए आप उसका सम्मान करते हैं, तो कहां गई मोहब्बत की दुकान? ये तो अपमान की दुकान है। पूजा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन ने जो इनको चुना है, उन वोटरों का सम्मान अगर इनको सच में करना होता तो जनता को महंगाई से, बेरोजगारी से, इन सब चीज़ों से राहत दिला करके और उनका सम्मान करते। और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो विक्टिम कार्ड खेलने का काम किया है, क्योंकि मूल मुद्दों से वो ध्यान भटकाना चाह रही है।
आज मध्य प्रदेश में आयुष्मान जो है इतना बड़ा घोटाला जग जाहिर हुआ है, उस घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के जो है बातें करते रहते हैं। ये आयुष्मान घोटाला मैं आपको बता दूं, मुर्दों को हॉस्पिटल में जो है रत्नाकर जी, भर्ती कराया गया आप तो क्लास के उस छोटे उसके बच्चे की पैसा- तरह बिहेव कर रहे हैं जिसकी अपनी गलती को छुपाने के लिए वो 4 और बच्चों के नाम गिनवाएगा कि देखिए साहब मैंने तो ये किया है, लेकिन उसने तो ये किया, उसने तो ये किया। तो जो गलती हुई है उस गलती को मान लेने से मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर भी जनता माफ कर दे, लेकिन आप अपनी गलती को छुपाने के लिए उनकी गलतियां गिनाना शुरू कर देंगे, इससे तो बात नहीं बनने वाली ना। पूजा जी देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं गलतियां नहीं छुपाया, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दा जो जनता से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों से ध्यान कैसे भटका रही है। रणदीप सुरजेवाला ने गलत कहा, ये मौका तो आप दे रहे हैं ना ऐसे बयान रणदीप सुरजेवाला देते और ना उनको ये मौका मिलता, तो मौका देने वाले तो आप है ना। आप मुझे स्पष्ट तौर पर ये बताइए कि क्या ये कांग्रेस की लाइन है, कांग्रेस क्या इस बात पर सहमत है जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करने वाले राक्षस है और राक्षसों को मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कहीं के भगवान है क्या आप रणदीप सुरजेवाला की वो श्राप देंगे और जनता को श्राप देंगे? जनता का श्राप लगता है पार्टियों को। अब मैं अपनी पूरी बात रख लेता हूं, हाँ। आपका प्रश्न का पूरा उत्तर देता हूं। देखिए पूजा जी, मैं कहना चाहूंगा निश्चित रूप से कि राजनीति में इस तरह के शब्दों का जो है कोई समर्थन नहीं करता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई किसी भी पार्टी के लोग हैं, इस तरह के शब्दों का समर्थन नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला जी ने आगे जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको भी आप कहीं चला देती तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख जो लोग हैं जो परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं और पिछले 4 सालों से उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है, उस संदर्भ में उन्होंने अपनी जो है वहां पे बात रखी कि ये लोग राक्षस हैं जो छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हैं कि ये लीजिए मिठाई खाइए, लेकिन इस मिठाई में तो जहर है। अब बताइए मिठाई खाई जाए, वो जहर वाली मिठाई खाई जाए कि ना खाई जाए, बताइए। आप खुद जहर परोस रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आपने वो जहर दिखा दिया होता, वो जहर वाली मिठाई आपने दिखा दी होती। आप मुझ पर ही सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब तो पहले होगा ना, फिर सवाल होगा ना सर। मैं दे लेता हूँ सवाल का जवाब पूरा। अभी आगे और चीजें कहनी थी मुझे, वो भी जरा जनता के पास उन बड़ी बातों को जाने दीजिए। अच्छा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सदन में जब मणिपुर जलता है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है और सदन में बैठकर अट्ठास करते हैं, तो ये असुरी प्रवृत्ति हुआ कि नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दीजिए। आप जब मणिपुर जल रहा है, नूह जल रहा है, तो इनके लोग जो है बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोग जो है वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं, जरा ये बता दीजिए। तलवार लहराना, यात्राओं में लोगों को पीटना, ये क्या किस प्रवृत्ति के द्योतक हैं, ये बता दीजिए। और बिल्किस बानो की जो रेपिस्ट हैं उनको फूल माला पहनाना, ये सब असुरी प्रवृत्ति के ही लोग हैं ना। तो असुरी प्रवृत्ति के लोगों को अगर असुरी प्रवृत्ति कहना तो वो जो क्या गलत है, ये वोट देने वाली बात की गई थी, वो सिर्फ ये लोग दे रहे हैं, इनको राक्षस प्रवृत्ति का कहा गया था। क्योंकि जहां तक मैंने सुना, मैं फिर से आपको सुनवा दूं कि वो कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बड़े आसान शब्दों में, वो राक्षस हैं। तो ये सिर्फ बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर या मणिपुर पर मजाक उड़ाने वाले या ऐसी बात करने वाले ही लोग तो नहीं है खाली बीजेपी को वोट करने वाले, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, जो ऐसी बात करते हैं जिनका जिक्र आपने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ हो चुकी है। कब हो रही है ये बताइए। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रमोद स्वामी इसका जवाब देंगे। अब चलिए प्रमोद, बाकी लोगों की तरफ रुख करते हो। प्रमोद स्वामी ये कह रहे हैं कि साहब आप अपने जो पाप हैं, जो आपके घोटाले हैं, उनको छुपाने के लिए आप ऐसे प्रयास कर रहे हैं। आपके पास बात रखने की बात नहीं है, इसीलिए आप सिर्फ इस तरह की बातों को उठाकर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, घोटाले तो कांग्रेस पार्टी के जग जाहिर है। जिनके खुद के नेता राहुल जी और सोनिया जी बेल पर हो, वो घोटाले की बात न करे तो ही अच्छा है, क्योंकि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आज का जो मूल विषय आपने रखा सुरजेवाला जी के बयान के ऊपर में, तो ये कौन सी नई बात है। इनके नेता जब हमारी आर्मी के जवान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं तो उसके सबूत मांगते हैं। इनके एक नेता ने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहा, प्रधानमंत्री के बारे में मौत का सौदागर, नीच और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जब इलेक्शन हारते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं और जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर भी इन्होंने प्रश्न उठाया
मोदी जी को गालियां दी। मोदी जी को गालियां देते देते आप देश की जनता को भी गाली देने लग गए। आज देश की जनता को ये राक्षस बताने लग गए, क्योंकि आप देश की जनता ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर करके कई राज्यों में शासन दिया है और करीब 9-10 सालों से आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो देश की जनता को राक्षस बता देना, इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल खड़ा करना और जनता का घोर अपमान करना है। और ये कोई आपसे जनता का अपमान नहीं करते है, इनकी ये आदत है। इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र का गला इसी पार्टी ने घोटा था और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां इन्होंने लोकतंत्र की परवाह कभी भी नहीं। ठीक है सौरभ दुबे, क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया क्या कांग्रेस ने? देखिए, कहते हैं ना कि जा को मैं दारुण दुख देऊं ताकि मति पहले हर लेऊं। मतलब आप एक बात समझिए कि 2014 में शुरुआत हुई थी मौत के सौदागर से, 2014 में कांग्रेस का सफाया हो गया। 2019 में एक इनके वरिष्ठ नेता और कांग्रेस राहुल गांधी जी के सलाहकार, उन्होंने कहा सिखों के उस पर दंगे पर कि जो हुआ सो हुआ, तो 2019 में भी इनका सफाया हो गया। पार्लियामेंट में ये रावण कहते हैं, अन्य प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। आप ये देखिए कि जो श्री राहुल गांधी जी हैं, उनका कृत्य किस प्रकार से रहता है संसद में। तो ये पूरा एक कुनबा है उनका, उसी कुनबे का इनाम मिला जो आज ये जनता तक को राक्षस कहने पे पहुंच गए। इनको शर्म आनी चाहिए, इनके पास अभी जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, ये गोल गोल घुमा रहे हैं। अरे आप बोलिए ना कि भाई साहब इस बयान से मैं सहमत नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। आप जनता को राक्षस बोल रहे हैं जो आपको वोट देती है। आपकी संस्कृति और संस्कार में क्या यही चीज रह गई है? अब जनता को गाली देने तक पहुंच जाएंगे आप लोग। आपको टीवी पर अभी साफ साफ रूप से बोलना चाहिए कि उनके बयान से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं, और इस तरह के बयानों से हम चुनाव में जाकर के कभी भी जनता के बीच में चुनाव नहीं जीत सकते। आपके इस बयान ने अभी से आपने अपनी कब्र खोद ली है। आपने तो हारने का एक पूरा सिलसिला जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाने का क्रम जारी कर लिया है। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? मैं आ रही हूं, सभी के पास वापस लौट रही हूं। एक बार जरा मेरे दो सहयोगी जो लगातार बने उनका रुख कर लेती हूं। अक्षय, अगर बात की जाए पार्टी की तैयारी की, जाहिर सी बात है बीजेपी ने इसे लेकर तैयारी कर ली है, कल से मोर्चा खोला है और आगे आज भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर सी बात है इस पर होने जा रही होंगी। देखिए, बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपनी रणनीति है और साफ तौर पर है कि सुरजेवाला को बड़ी जिम्मेदारी देने के पीछे कांग्रेस पार्टी वजह भी मानती है। वजह यह है कि सुरजेवाला को प्रभारी बनाया गया था कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी। 2018 चुनाव जब मध्य प्रदेश में हुआ था वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन जब सिंधिया जब कांग्रेस से पलट करके बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपने आप को मजबूत मान रही है और यही वजह रही है कि राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक तमाम नेताओं ने ये दावा किया कि वो 135 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, जैसा कि कर्नाटक में उन्होंने बनाया। अब सुरजेवाला की बात करें तो महासचिव की जो प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा रणनीति बनाने में वो माहिर माने जाते हैं। वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग का कांग्रेस को ये लगता है कि रणदीप सुरजेवाला फिलहाल उनकी नैया को पार लगा सकते हैं। जरूर कहीं अक्षय, मैं आती हूँ। आनंद, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अगर बात करें पूजा कि जैसे ही ये नियुक्ति हुई, बीजेपी लगातार आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर एक के बाद एक बैठकें कर रही है। कल ही एक लिस्ट जारी की, लेकिन जैसे ही बीजेपी को पता लगा कि सुरजेवाला जो कि खुद एक बयान के चलते विवाद में थे, उनको प्रभारी बनाया गया है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां की अध्यक्षता या कहें खुद चुनाव अमित शाह देख रहे हैं, उसके हर वोट से लेके हर सीट तक पे अमित शाह की डायरेक्ट नजर है। तो जैसे ही ये नियुक्ति हुई उसके बाद से बीजेपी इस मामले में पूरी तरह से एग्रेसिव हो चुकी है। और आपने देखा कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने खुद ट्वीट करा और उन्होंने बताया कि कैसे एक विवादित व्यक्ति को इन्होंने इतना बड़ा ओहदा दे दिया। तो इसके बाद अब देख सकते हैं जो बीजेपी को एक पॉइंट चाहिए था वो बीजेपी को मिल चुका है और अब इस चुनाव में इसको भरपूर भुनाया जाएगा। लेकिन जैसे कि बात करते हैं हमारे संवाददाता अक्षय, जब उस दौरान बीजेपी ने सरकार गंवाई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार में है और उनका एक वोट बैंक है ग्वालियर के आसपास का। तो बीजेपी इस चीज को लेकर सुनिश्चित है कि जीत उनकी होगी और जो सरकार बनाने का दावा कांग्रेस कर रही है वो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इस स्टेट यानी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगी। राघवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राघवेंद्र जी, ये जिस तरह से पूरा प्रकरण देखने को मिल रहा है, रणदीप सुरजेवाला का बयान, फिर रणदीप सुरजेवाला पर इतना भरोसा, ये भरोसा भारी पड़ेगा या फिर जिस स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस काम कर रही है ये सक्सेसफुल होगी?
क्या है आपका आकलन? पूजा जी, किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि सरस्वती जी इनके जीवा पे आके वास कर गई हैं। 2014 में भी ऐसे ही हुआ, 19 में भी ऐसे ही हुआ, और बड़े राज्यों में चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में इस पार्टी के बड़े नेता का इस तरह बयान देना, वो भगवान अपने आप को मान लिए हैं, वो अब जनता को श्राप देने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये पार्टी अब जो है गर्त की तरफ जा रही है। अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है कांग्रेस, तो जनता होशियार है, जनता जान रही है कि मैं राक्षस नहीं हूं। ये जनता को सीधे राक्षस कहने लगे। इनको अधिकार किसने दे दिया? अगर ये अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दे दिया तो ये गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये अधिकार नहीं दिया इनको, तो उनको सफाई देना चाहिए कि उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।